सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ संख्या 15 जिसका कि नाम है झलकारी, उसे पढ़ रहे हैं। हमने झलकारी पाठ को अपने ऑनलाइन क्लास में इसकी जो कहानी है उसको पढ़ लिया है, उसे समझ लिया है। और जो झलकारी पाठ है उसमें हमने हालांकि इसी पाठ को पढ़ तो लिया है, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी कहानी जो है एक बार पुनः बताना चाहते हैं कि यह कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है और यह किस बारे में है। तो झलकारी जो पाठ है वह जो इस कहानी का जो मेन जो मुख्य किरदार है, जो कि एक स्त्री है जिसका नाम है झलकारी, ठीक है। और झलकारी बहुत ही वीरांगना है। वो उसके अंदर एक बहादुरी है और वो एक बहादुर सैनिक है, ठीक है। जो झलकारी है उसकी दृढ़ता और उसकी वीरता से प्रभावित होकर महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में शामिल किया है, ठीक है। उन्हें अपनी सेना में शामिल कर दिया। जब महारानी लक्ष्मीबाई झलकारी से पूछती हैं, उनका परिचय पूछती हैं और उनके पति का नाम पूछती हैं, तो झलकारी बताती हैं कि मेरे पति पूरन महाराज की सेना में एक सैनिक है। तो और झलकारी के बारे में एक और भी बात प्रचलित थी कि उन्होंने एक बार शेरनी से निहत्थे खाली हाथ मुकाबला किया था। जैसा कि कहानी में हमने पढ़ने के दौरान ये जाना था कि कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ से मुकाबला किया था, तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे। उसने जब झलकारी ने जब एक बार खाली हाथ बाघ से मुकाबला किया, तो आप समझ सकते हैं कि निहत्था कोई पुरुष हो या स्त्री, शेर से मुकाबला करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो झलकारी ने बाघ से मुकाबला किया और जिसकी वजह से उनको लोग शेरनी पुकारने लगे। और भी उनमें बहुत सारे गुण थे कि वह जो थी वह गाँव वालों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा करती थी। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, वीरांगना थी, उनके अंदर वीरता थी, वह दृढ़ संकल्प थी और बहुत ही जल्द वह महारानी लक्ष्मीबाई के विश्वास पात्र बन गई। और इसी वजह से महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। और जब हमने कहानी पढ़ा तो हमने यह भी जाना कि कहानी में एक समय ऐसा आता है कि जब अंग्रेज हमला करते हैं महारानी के किले की तरफ, तो वहाँ पर जो झलकारी की जो नियुक्ति रहती है वह किस स्थान पे रहती है। उन्होंने उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि झलकारी जो है वह तलवारबाजी, बंदूक चलाने में माहिर थी, ठीक है। वे सभी जो सैनिक के जो गुण होते हैं सब में वह निपुण थी, इसलिए उन्होंने उन्हें उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त किया था कि वहाँ पर वह देखें। और तभी कहानी में हम यह जानते हैं कि जब अंग्रेजों ने वहाँ पर आक्रमण किया तो कितनी वीरता से झलकारी ने उनका सामना किया। और दुर्भाग्य की बात है कि जो अंग्रेज हैं वो महारानी लक्ष्मीबाई का जो एक सैनिक था जिसका कि नाम था तोपची दुलाजी ठाकुर, तोपची दुलाजी ठाकुर, इन्होंने गद्दारी की और अंग्रेजों को सूचना बता दी और अंग्रेज इनके गद्दारी की वजह से किले में घुस गए। उसके बाद झलकारी ने क्या किया, झलकारी ने महारानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके जैसा ही, महारानी लक्ष्मीबाई के जैसा ही वेशभूषा धारण करके वह अंग्रेजों के बीच में चली गई और उनका सामना करने लगी, तब तक जब तक कि महारानी लक्ष्मीबाई एक सुरक्षित स्थान पर न पहुंच जाए। तो झलकारी जब उनके बीच जाती हैं तो अंग्रेज समझते हैं कि ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं और उन्हें
हालांकि उन्होंने युद्ध तो बड़े ही वीरता से लड़ा, लेकिन अंग्रेजों की संख्या अधिक होने के कारण जब उन्हें बंदी बना दिया गया, तो जब झलकारी का जो रंग था वह सांवला था, तो वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने जब देखा कि उनको जब कुछ संदेह हुआ कि ये महारानी लक्ष्मीबाई नहीं लग रही हैं, तो उन्होंने जो गद्दारी जिन्होंने की थी तोपजी दुलारी ठाकुर, जिनकी गद्दारी की वजह से अंग्रेज महारानी लक्ष्मीबाई के किले में घुसे थे, तो उन्होंने पहचान कराने के लिए दुलारी ठाकुर को बुलाया और दुलारी ठाकुर ने बोला कि यह महारानी लक्ष्मीबाई नहीं है बल्कि यह झलकारी है। तो हालांकि हमने कहानी को पढ़ लिया है प्यारे बच्चों, तो होता क्या है कि झलकारी को फांसी दे दी जाती है और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाती हैं। उनके चेहरे पे एक मुस्कान होती है, उनके अंदर एक संतोष का भाव होता है कि उन्होंने अपनी महारानी की जान की रक्षा की है, उनकी जान को बचाया है, भले ही उसके लिए उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने कहानी में यह जाना था, हमने इसको ऑनलाइन कक्षा में पढ़ लिया है बहुत अच्छे प्रकार से, लेकिन फिर भी इस कहानी का जो एक संक्षिप्त रूप में आपको हमने बताया कि झलकारी की वीरता के ऊपर यह कहानी है, किस प्रकार झलकारी जो एक किरदार है, जो एक स्त्री है, वह महारानी लक्ष्मीबाई के सेना में शामिल होती हैं और फिर अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देते हुए वह अपने प्राणों की आहुति देती हैं और महारानी लक्ष्मीबाई की जान को बचाती हैं, उन्हें सुरक्षित करती हैं। प्यारे बच्चों, हमने इनके जो शब्दार्थ और मुहावरे हैं इनको भी हमने आपको समझा दिया था और लिखवा दिया था, ठीक है। शब्दार्थ और मुहावरे आपके पुस्तक में दिए गए हैं, इसे आप लिख लीजिएगा। हमने इसकी चर्चा अपने कक्षाओं में कर ली है। तो पढ़ते हैं हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ, ठीक है। तो जो मौखिक प्रश्न है, मौखिक प्रश्न जैसा कि हम जानते हैं कि मौखिक रूप में ही दिए जाते हैं। जो पहला प्रश्न है, महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में क्यों नियुक्त किया? महारानी ने झलकारी को अपनी सेना में इसलिए नियुक्त किया क्योंकि वह उनकी दृढ़ता और बहादुरी से प्रभावित थी, ठीक है। बहुत ही साधारण सा उत्तर है, मौखिक प्रश्न है। लोग झलकारी को शेरनी के नाम से क्यों पुकारते थे? जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या ख, तो लोग झलकारी को शेरनी के नाम से इसलिए पुकारते थे क्योंकि उन्होंने एक बाघ का मुकाबला किया था, बड़ी वीरता से एक बाघ का मुकाबला किया, इसलिए उन्हें लोग शेरनी के नाम से पुकारते थे। तीसरा प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया? महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध क्यों किया? तो इसका उत्तर है, महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने उनके किले पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि जो महाराजा गंगाधर राव थे, झांसी के महाराज गंगाधर राव, उनकी मृत्यु के पश्चात उनका दत्तक पुत्र जैसा कि हमने आपको बताया है, दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो जब गोद लिया हुआ पुत्र महाराज के बाद उनका उत्तराधिकार उनको नहीं मिल पाता है, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है जिनकी वजह से अंग्रेज आक्रमण कर देते हैं, तो इसीलिए महारानी लक्ष्मीबाई को युद्ध करना पड़ा। अंग्रेजी फौजें किले में कैसे घुसी? तो कहानी के पढ़ने के दौरान हमने बताया था कि जो गद्दार सैनिक था, जो बालाजी दुलाजी जिसका नाम है, जो गद्दार सैनिक था, उनकी गद्दारी की वजह से ही अंग्रेज जो तोपजी दुलाजी ठाकुर जो थे उन्होंने गद्दारी की और अंग्रेजों द्वारा दिए गए प्रलोभन में आकर वे उन्हें अनुमति दे दी कि आप किले में घुस सकते हैं, और मुख्य द्वार का जो रास्ता उन्होंने बता दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज जो किले में घुस गए। झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में क्या सहायता की? तो
तो झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचाया, कहानी को पढ़ाने के दौरान हमने आपको बताया था, अपनी ऑनलाइन क्लास में भी इसको बता चुके हैं और कई बार हमने इसकी चर्चा कर ली है कि झलकारी ने महारानी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का ही वेशभूषा धारण किया था। उनके जैसे ही वस्त्र पहनकर वो अंग्रेजों के बीच में चली गई और जिससे अंग्रेज समझे कि ये झलकारी नहीं बल्कि महारानी लक्ष्मीबाई हैं और उनको बंदी बनाया गया। तो इस प्रकार से उनको गुमराह कर दिया, अंग्रेजों को गुमराह किया गया झलकारी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के जैसा ही वेश धारण करके उनके बीच चली गई। प्यारे बच्चों, हालांकि ये प्रश्न मौखिक प्रश्न हमने कक्षा में भी इसको बहुत इसकी चर्चा कर ली थी, लेकिन पुनः हमने आपको एक बार बताया। अब बढ़ते हैं अपने लिखित प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या है, महारानी की झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया गया होगा। तो महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा, क्योंकि झलकारी जो थी बहादुर थी, वह तलवार चलाने में, बंदूक चलाने में निपुण थी और वह एक वीरांगना थी। यही वजह है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर अंग्रेजों का जो आक्रमण था उसको रोकने के लिए उन्होंने उन्नाव दरवाजे पर उन्हें नियुक्त किया। उत्तर लिखते हैं, झलकारी की वीरता से प्रभावित होकर दरवाजे पर नियुक्त किया। तलवार और झलकारी तलवार और बंदूक ठीक है। तो झलकारी जो थी, महारानी झलकारी की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त किया। झलकारी तलवार और बंदूक चलाने में निपुण थी। ठीक है, इसका उत्तर आप लिख लेंगे। वह युद्ध कला में दक्ष है। ठीक है,
और युद्ध कला में दक्ष थे। और भी इसके आगे इसका लिख सकते हैं कि और वह युद्ध कला में दक्ष थे। और युद्ध कला में दक्ष थी। युद्ध कला में दक्ष थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह इसका उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। कौन सी हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा? कौन सी हार से जनरल तिलमिला उठा? जनरल ने जब यह जाना जिसे बंदी बनाया गया है, वह रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं बल्कि झलकारी है, तो वह अपनी इस हार से तो वह अपनी इस हार से तिलमिला उठा। तो वह अपनी इस हार और अपमान से तिलमिला उठा। हार और अपमान से तिलमिला उठा। ठीक है, जब जनरल ने जाना कि जिसे उन्होंने बंदी बनाया है वो महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि सैनिक झलकारी है, वह महारानी लक्ष्मीबाई नहीं थी बल्कि झलकारी को उन्होंने बंदी बना दिया है, तो वह अपने इस हार और अपमान से तिलमिला उठा। जनरल ने जब यह जाना कि जिसे बंदी बनाया गया है वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी है, तो वह अपनी इस हार से
हार और अपमान से तिलमिला उठा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह इसका उत्तर था। आप इस उत्तर को लिख लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा। आपको साफ दिख रहा होगा, वीडियो पॉज करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे अगली कक्षा में पुनः हम जो आगे के प्रश्न बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।